बड़े दिलावर साहब की बीवी एक बच्चे की पैदाइश के बाद घर छोड़कर चली गई, जिस पर बड़े साहब ने अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए मुझे 7-8 हज़ार तनख्वाह पर रख लिया। मैं जब भी दिलावर साहब के बच्चे को दूध पिलाती रहती तो वो मेरे सर पर आकर खड़ा हो जाता, जिससे देखकर मुझे बहुत शर्म आती और मैं जल्दी से अपना दुपट्टा ऊपर कर लेती। लेकिन मैं बड़े साहब को कुछ कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे इस काम से 7-8 हज़ार मिलते थे। एक दिन मैं कमरे में अकेली बैठी बच्चे को दूध पिला रही थी कि बड़े साहब ऊपर से आकर और फिर मेरे साथ पूरी रात। मेरा नाम अनमोल है और मेरी शादी एक गरीब घराने में हुई। मेरा शौहर मेहनत मजदूरी करता था और उसकी तनख्वाह बहुत कम थी, जिससे घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा था। शादी के 1 साल बाद हमारा एक बच्चा भी हो गया, इसलिए मैं उससे ही संभालने में लगी रहती। मैं उसे छोड़कर कहीं पर भी बाहर काम के लिए नहीं जा सकती थी। एक बार मेरे हमसाई ने मुझसे एक ऐसी बात कही जिससे सुनकर मैं हैरान रह गई और सोच में पड़ गई, लेकिन मुझे लगा कि शायद मेरा शौहर इस बात की इजाजत नहीं देगा, क्योंकि वो काम ही कुछ ऐसा था। उसने कहा कि वो शहर में जिस अमीर के पास काम करता है उन्हें दूध पिलाने वाली औरत की जरूरत है जो उनके बच्चे को दूध पिला सके। ये सुनकर मैं चुप हो गई। वो कहने लगा कि वो बहुत अमीर हैं, लेकिन इस बच्चे की माँ घर छोड़कर चली गई है। वो अमीर अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करता है तो वो तुम्हें उसकी बहुत अच्छी कीमत देगा। मैंने कहा कि मेरा शौहर शायद इस बात की इजाज़त ना दे। फिर पड़ोसी कहने लगा कि एक बार तुम मेरे साथ चलो और उनसे पूछो कि वो भला तुम्हें इस काम के कितने पैसे देंगे। अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा रकम देने का कहा तो तुम्हारा शौहर इनकार नहीं करेगा, क्योंकि तुम लोगों को पैसों की ज़रूरत है और तुम्हारा शौहर है भी लालची किस्म का, इसीलिए वो जल्दी मान जाएगा। उसके साथ वो तुम्हें महीने भर का घर का राशन भी दे देंगे, उससे तुम्हारा घर भी चल जाएगा। ये सोचकर मैं चुप सी हो गई थी। जाहिर सी बात है मेरा शौहर इतना ज़्यादा कमाता नहीं था और हमारे घर का उससे गुजारा नहीं हो पाता था। ना ही हम अच्छा खाते थे और ना ही अपनी औलाद के लिए कुछ ला सकते थे। मैं अपने बच्चे के लिए ये कदम उठाने को तैयार थी। हालांकि किसी दूसरे बच्चे को अपनी गोद में भरना और अपने बच्चे का हक उसे पिलाना मेरे लिए आसान काम नहीं था, लेकिन मैं अपने बच्चे की ही खातिर इस काम के लिए राजी हो गई। मैंने उससे कहा कि ठीक है, पहले मुझे उनसे बात कर लेने दो। अगर उन्होंने तनख्वाह अच्छी दी तो फिर मैं अपने शौहर से बात करूंगी। अगले दिन मैं अपने बच्चे को गोद में लेकर पड़ोसी की बीवी के साथ उनके बंगले में पहुंच गई। वो वाकई बहुत अमीर लोग थे। जब मैं अंदर गई तो उस घर की बड़ी मालकिन टांग पर टांग रखकर सोफे पर बैठी हुई थी और उनका बच्चा बहुत रो रहा था। वो बच्चा घर की एक मुलाजमा ने उठाया हुआ था और उससे लेटूजीन दूध दिया जा रहा था, लेकिन वो बच्चा दूध नहीं पी रहा था। बड़ी मालकिन ने मुझे सर से लेकर पांव तक देखा और नफरत से मेरे चेहरे की तरफ देखकर कहने लगी, ना जाने ऐसी लड़की के दिमाग में कौन सा दूध सवार हो गया है। आज का लोग डब्बे का दूध ही पिलाते हैं और बच्चे मोटे हो जाते हैं, लेकिन उन्हें उससे तो माँ का ही दूध पिलाना है। फिर कहने लगी, तुम्हारा मालिक अभी कमरे में है, बाहर आता है तो उनसे खुद ही बात कर लेना। ये कहकर वो अपने कमरे में चले गए। मैं सोचने लगी कि ये एक कैसी दादी थी जो अपने पोते के लिए ऐसे ख्यालात रखती है और अपने बेटे को भी खतरे में नहीं लाती। फिर मैंने सोचा कि शायद वो कोई बीमार औरत है या कोई साइको पेशेंट है जिसकी वजह से वो ऐसी बातें कर रही है। कहने लगी कि इसके बाप ने ही इसकी माँ को नाराज किया है। अब वो चली गई है तो वो कहाँ से माँ का दूध पिलाए, और ना जाने किस दूसरी औरत को उठाकर बच्चे को दूध पिलाने के लिए आए हैं। वो ऐसे ही मेरे सामने बड़बड़ा कर चले गए। आजकल की मॉडर्न औरतें अपने बच्चों और पोतों पोतियों को नहीं संभालती, बल्कि मुलाजमों के हवाले कर देती हैं। मैंने गहरी सांस ली। मैं भी मजबूरी के खातिर ही यहाँ आई थी, क्योंकि मेरे पास ना तो इतने पैसे थे और ना ही अच्छी खुराक खाती कि जिससे मेरा बेटा सेहतमंद हो जाता। इस घर में सब कुछ था, लेकिन फिर ये भी अपनी औलाद को उसके हक से दूर
रख रहे थे। कुछ ही देर बाद इस घर का मालिक कमरे से निकला और मेरी पड़ोसन से कहने लगा, क्या ये वही औरत है? पड़ोसन कहने लगी, जी जी मालिक, ये वही औरत है। मेरी गोद में पड़े मेरे बेटे को उसने बड़े गौर से देखा और फिर मैं थी भी पतली सी। वो कहने लगा कि उन्हें तो खुद खाने पीने की ज़रूरत है, ये भला मेरे बच्चे को क्या पालेगी। मैंने उसकी बात सुनकर, देखने में बेशक मैं पतली हूँ, लेकिन खाना पीना तो ऊपर वाले के हाथ में होता है और मुझे भर भर कर दूध आता है। मेरी बात सुनकर उसने बड़े अजीब अंदाज से मुझे देखा। कहने लगा, मेरा बच्चा ठीक नहीं रहता क्योंकि उसे डब्बे वाला दूध पिलाया जाता है। मेरी बीवी मुझसे नाराज होकर चली गई है और मेरी माँ इस हक में नहीं कि मेरे बच्चे को किसी औरत का दूध पिलाया जाए। मैं अपने बच्चे की सेहत को लेकर कंफ्यूज हूँ और कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। मैंने कहा कि आप मुझे कितने पैसे दे सकते हैं। मेरे सवाल पर वो कहने लगा, जितनी आप चाहें, मुझे पैसे देने में कोई इतराज नहीं है, मेरा बच्चा ठीक होना चाहिए। उसने मुझे महीने का 60,000 देने का वादा कर लिया। ये सुनकर मेरी हैरत से आंखें फटी की फटी रह गई। ये पैसे मेरी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा थे और मैंने हाँ कर दी। फिर मैं घर आ गई। घर आकर जब मैंने अपने शौहर से ये बात कही तो पहले तो वो खामोश रहा, लेकिन थोड़ा सा मनाने पर उसने मुझे इस बात की इजाज़त दे दी। अगले दिन मैं जब इस बंगले में गई तो मालिक घर पर ही मौजूद था। उसने मुझे अपना बेटा पकड़ाया और कहने लगा कि आज आपको ये दिन भर यही रहना पड़ेगा। आप रात को 8 बजे के बाद घर जा सकती हैं। मैं अपने बच्चे को भी साथ लेकर आई थी। मैं मुलाजमा के साथ एक कमरे में चली गई। मैंने जब उस बच्चे को पकड़ा तो वो रोए जा रहा था। शायद उससे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। मैंने उससे अपने सीने से लगाया और उससे चुप करवाया। कुछ देर बाद वो सुकून में आया और सो गया। लेकिन उस बच्चे को मेरी गोद में देखकर मेरा बेटा मेरी तरफ गौर से देख रहा था। मेरे बच्चे की इतनी उम्र तो नहीं थी, लेकिन ना जाने मुझे क्यों लग रहा था जैसे मेरे बच्चे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैं अपने बच्चे के हक में किसी और को शामिल कर चुकी थी। मेरा बेटा बार बार मेरी गोद में आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस वक्त मालिक का बच्चा मेरी गोद में था। मैं उससे ही चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपने बेटे के चेहरे पर अजीब सी पहचाने की कैफियत देखी थी। कुछ ही देर में मालिक का बेटा सो चुका था। मेरा बेटा जब भी मेरी तरफ आने की कोशिश करता तो मैं उसे खुद से दूर कर देती। मुझे लग रहा था कि जैसे मेरा बेटा रो देगा, इसलिए मैंने उससे एक खिलौना पकड़ा दिया, जिससे देखकर वो चुप हो गया। मैंने उस बच्चे को पेट पर लिटा दिया। फिर मेरे बच्चे को भूख लग गई। उसका भी सोने का वक्त था। मैंने अपने बच्चे को भी सुला दिया, लेकिन मैं सोचने लगी कि मैं इससे कहाँ लिटाऊं। बेड तो उस मालिक का था। मैंने अपने बेटे को अपनी गोद में लिटा दिया और खुद भी वहां पर जमीन पर बैठी रही। अभी मुझे बैठे कुछ ही देर हुई थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला। एक नौकरानी कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में दूध का एक गिलास था। उसने मुझे वो पकड़ाया और कहने लगी कि ये मालिक ने आपके लिए भेजा है और तुम्हें कुछ फ्रूट भी लाकर देंगे जो तुम्हें खाने पड़ेंगे। ये सुनकर मुझे हैरत हुई। मैंने कहा कि मैं इतना सब कुछ कैसे खाऊं? तो वो कहने लगी कि ये मालिक दिलावर साहब ने कहा है। वो कह रहे थे कि आप जितना ज़्यादा खाएंगे उतना अच्छा आपको दूध आएगा और उससे मेरा बेटा भी सेहतमंद रहेगा। यह सुनकर मैंने दूध पी लिया। काफ़ी अरसा बाद मैंने खालिस दूध पिया था, वरना मैं तो कभी कभी पतली सी चाय पिया करती थी। दूध पीते हुए ना जाने क्यों मेरी आंखें भर। वक्त भी इंसान को कैसा कैसा दिन दिखाता है। कभी कभी हम एक रोटी को तरसते हैं और कभी कभी हमारे सामने दुनिया की हर आशिया मौजूद होती है। मैं जब भी हफ्ता 15 दिन वहाँ पर जाती रहती तो मेरी सेहत बहुत अच्छी होने लगी। एक चीज़ मैंने नोट की थी कि मैं जब भी बच्चे को दूध पिलाने के लिए कमरे में जाती तो कुछ ही देर बाद मालिक भी कमरे में आ जाता।